नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 को लेकर के एक नई महा सीरीज चला रहे थे जिसका नाम है महाकाल सीरीज, जिसके अंतर्गत टॉपिक वाइज भी हम टॉपिक कवर कर रहे हैं और साथ ही साथ हम आपको उसी पर बेस्ड प्रश्न भी करा रहे हैं। तो अभी तक हम जितने भी टॉपिक देख चुके हैं प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, और सबसे लास्ट वाला टॉपिक साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय अंतरिक्ष केंद्र प्रक्षेपण यान है, अंतरिक्ष कार्यक्रम है, भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। ये तीनों हमारे टॉपिक यहाँ पर कवर होंगे, और साथ ही साथ इन पर बेस्ड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में डबल हम आपको भी कुछ चीजें कराएंगे, जैसे प्रक्षेपण यान भी इसी के अंदर आपका टॉपिक आएगा, मार्स ऑर्बिटर भी इसी के अंतर्गत टॉपिक आएगा। तो मल्टीपल ये जो आपका टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो भारतीय अंतरिक्ष केंद्र प्रक्षेपण यान से स्टार्ट करते हैं। इसरो सबसे पहले, तो इसरो की बात करें तो इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये इसकी फुल फॉर्म। स्थापना पूछी जाती है तो इसको जरूर याद रखिएगा, 1969 में स्थापना हुई थी 15 अगस्त की तारीख को। मुख्यालय इसका कहाँ पर है तो बेंगलोर में है। पहले अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं तो विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष। इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं केंद्र को लेकर ये क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो आपको ये जरूर रट करके रखना है कौन सा केंद्र कहाँ है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद में है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अधिकतर आप देखेंगे जो रॉकेट वगैरह लॉन्च होते हैं यहाँ से आपको देखने को ज्यादातर मिलते हैं। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। नासा का गठन कब हुआ था तो नासा का गठन 1958 में हुआ था। मुख्यालय इसका कहाँ पर है तो वॉशिंगटन डीसी में है। स्पेस, ये सब मुख्यालय भी लिखे हैं स्पेस एजेंसियों के, नासा अमेरिका, जाक्सा जापान, सीएनएसए चाइना, आईएसए इजराइल, सीएनएसए चीन, इसी प्रकार रॉस कॉस्मोस रूस, सुपार्को पाकिस्तान, एईबी ब्राजील। भारतीय अब प्रथम उपग्रह और मिशन की बात करते हैं तो पहला जो भारतीय उपग्रह था वो कौन सा था, आर्यभट्ट जो है वो था। और अगर बात करते हैं इसको लेकर के तो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से ये प्रक्षेपित हुआ था। भारत में निर्मित और भारत में प्रक्षेपित भारत का पहला उपग्रह कौन सा है तो रोहिणी है आपका, जो भारत में ही निर्मित है और भारत में ही प्रक्षेपित है। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है तो मौसम उपग्रह है कल्पना, कि मौसम की क्या की जाती है, कल्पना की जाती है। इसका पहले नाम क्या था, मैटसेट था। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है तो एप्पल है। पहला चंद्र मिशन कौन सा है तो चंद्रयान 1 है। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 है। भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है, आदित्य L1 है। और यहीं से अभी करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं प्रक्षेपण यान को लेकर के, तो यहाँ पर SLV सबसे पहले है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ASLV की तो आपका ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV की होती है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV की क्या होती है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV की क्या होती है तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV-3 भारत का पहला प्रक्षेपण यान था। भारत का पहला उपग्रह जो था वो था रोहिणी RS-1। 18 जुलाई 1980 को SLV-3 से इसे जो है वो भेजा गया था। PSLV का एक अन्य नाम है वर्क हॉर्स। GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले जो उपग्रह हैं उनको जो है वो भेजा जाता है, जो ज्यादा वेट वाले उपग्रह जो होते हैं उनको। बढ़ते हैं अब हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित। अब अंतरिक्ष कार्यक्रम में आपका सबसे पहला है विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश हुआ था 1957 में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू हुआ था 1962 में। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जो जानवर था वो लाइका था, और जो है ये आपका एक कुतिया थी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था तो यूरी गागरिन था। ये कई बार आपने नाम सुना भी है, तो आपको पता होगा, सोवियत संघ के थे, 1961 में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी, इनका भी नाम आपने सुना होगा, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, सोवियत संघ के थे 1963 में। अंतरिक्ष में तैरने वाला पहला व्यक्ति जो था उसका कौन नाम था तो एलेक्सी लियोनोव जो है इसका नाम था। अंतरिक्ष में तैरने वाला पहला व्यक्ति, इस समय की बात करें तो 1965। अंतरिक्ष में तैरने वाले पहली महिला थी, इनका नाम था स्वेतलाना सवितकाया। अंतरिक्ष में पहले एशियाई थे फार्म तुआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे तो स्वाड्राइन लीडर राकेश शर्मा। तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए, राकेश शर्मा, 1984 में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी,
तो कल्पना चावला, इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, 1997 में, और जन्म इनका 1962 में हरियाणा के करनाल में हुआ था। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन थी? इनका नाम भी जरूर रटा होना चाहिए, सुनीता विलियम्स गई थी 2006 में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन थी? तो इनका नाम था सिरिसा आंद्ला, 2011 में गई थी। जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? 2003 में हुई थी। कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन थी? इनका नाम था क्रिस्टेलिना कोच, पूरे 328 दिन रही थी 2020। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो लूना 16 जो है ये मानव रहित अंतरिक्ष यान था। भारत का पहला चालक रहित यान कौन सा था? तो लक्ष्य था। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक विहीन अंतरिक्ष यान जो है लूना 9 था, चंद्रमा पर जो उतरा था। चंद्रमा पर रह ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग थे, अमेरिका, 21 जुलाई 1969। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला पहला जो अंतरिक्ष यान था वो कौन सा था? तो अपोलो 11 था। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका था। पहला अंतरिक्ष पर्यटक जो था वो डेनिस टीटो था। पहला अंतरिक्ष महिला अंतरिक्ष पर्यटक जो था उसका नाम था अनुसे अंसारी। पहली अंतरिक्ष शटल थी कोलंबिया। मंगल पर उतरने वाला पहला जो यान था वो था आपका वाइकिंग 1। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पहला उपग्रह था स्पुतनिक। आपको इसमें सारे नहीं याद रखने, जो जो इंपॉर्टेंट है वही याद रखने हैं। और दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन कौन सी थी? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप थी, अमेरिका की। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक कौन थी? तो सविता रानी, इनका नाम भी पता होना चाहिए आपको। ये सब क्वेश्चन जी के जीएस पोर्शन में आपके आते हैं। पढ़ते हैं हमारे आप तीसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है भारतीय अंतरिक्ष मिशन। तो चंद्रयान 1 के बारे में सबसे पहले इसमें बात जो है वो करते हैं। वीडियो जो भी जुड़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा, और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा इसके बाद वो होगा ईवीएस सेक्शन वाला, क्योंकि आपने देखा था टीआरई 1-2 में ईवीएस से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वही हम अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन कौन सा है? चंद्रयान 1 नाम ऊपर लिखा ही है, ये चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन था। 22 अक्टूबर 2008 को देखने को मिला था। इसरो के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। और चंद्रमा पर पहुंचे कब थे? तो 14 नवंबर 2008 को। कौन सा प्रक्षेपण स्थल था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र था। कौन सा यान था? पीएसएलवी XLC-11 था। तत्कालीन इसरो प्रमुख कौन थे? और जी माधवन राय उस समय के थे, परंतु आपको वर्तमान के भी अवश्य याद होने चाहिए। कौन है? तो आपका नाम क्या है? एस सोमनाथ। ये वर्तमान के हैं। इस अंतरिक्ष यान में एक इम्पैक्टेटर और एक ऑर्बिटर था। इम्पैक्टेटर की अगर बात करते हैं तो ये आपका 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केल्टन क्रेटर के जवाहर पॉइंट नामक स्थान जो है, इसको लेकर के पॉइंट पूछा जाता है। इस पर जो ये उतरा था और चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाया गया था। और जो हम ये पढ़ रहे हैं इस चीज को समझते हुए चलिएगा कि अभी हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो चंद्रयान 1 है। इसके बाद चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 तक जाएंगे, तो मेन चंद्रयान 3 आपको पढ़ना है। चंद्रयान 1 क्योंकि पहला था, और चंद्रयान 2 आपका सफल नहीं हुआ था। चंद्रयान 3 आपका हुआ था जो कि अगस्त 2023 में हुआ था, अभी हम उसको भी बताएंगे। तो पहला भी पढ़ना है आपको, लेटेस्ट वाला भी पढ़ना है। तो आगे बात करते हैं। ये सफलता के बाद रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत जो है वो चंद्रमा की सतह पर उपग्रह को भेजने वाला चौथा देश बन गया था। इस बात को भी आपको याद रखना है। अब चंद्रयान 2 की बात करते हैं। इसमें क्या हुआ था? प्रक्षेपण कब हुआ था? 2019 में हुआ था, 22 जुलाई 2019 को। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा हुआ था। चंद्रमा की कक्षा में इसने कब प्रवेश किया था? 20 अगस्त 2019 को। इसका प्रक्षेपण स्थल क्या था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। प्रक्षेपण जो यान था वो GSLV MK3M1 करके था। तत्कालीन इसरो के प्रमुख कब थे? के सिवन जो है वो थे। चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 किस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर को विक्रम और रोवर को प्रज्ञान का नाम जो है वो दिया गया था। ये मिशन जो था वो असफल रहा था, यही चीज मैंने आपको बताई कि जो दूसरा वाला था वो सफल नहीं रहा था। पहला सफल रहा, फिर तीसरा रहा। क्यों असफल रहा था? क्योंकि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही इसका संपर्क जो है वो टूट गया था। लैंडर को विक्रम कहते हैं और रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था, ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करने से पहले हम चंद्रयान 3 की भी बात करते हैं, जो कि
चंद्रयान-3 से संबंधित है। चंद्रयान-3 कार्यक्रम आपका जो है वो क्या है? तो चंद्रयान-3 की अगर बात करते हैं तो भारत का तीसरा मिशन चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का यह दूसरा प्रयास था। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 ने श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन के अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी। अंतरिक्ष यान ने 5 अगस्त 2023 को चंद्र जो कक्षा थी उसमें निर्बाध रूप से प्रवेश भी कर लिया था। तो ये दोनों जो तारीख हैं वो दिमाग में आपकी होनी चाहिए। 14 जुलाई 2023 को जो है वो लॉन्च और 5 अगस्त 2023 को ये पहुंचा। फिर ऐतिहासिक क्षण तब सामने आया जब लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को चंद्र दक्षिणी ध्रुव के निकट एक सफल लैंडिंग की थी। तो ये तारीख थी 23 अगस्त 2023 की, जब चंद्र दक्षिणी ध्रुव के निकट एक सफल लैंडिंग की थी। तो ये आपको 3 तारीख दिमाग में आपके बैठाल करके रखना है। मिशन का उद्देश्य क्या था? चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना और स्व-स्थानीय वैज्ञानिक प्रयोग जो है उसका संचालन करना। फिर इसमें निकल कर के आया था, एक तो ये निकल के आया था कि टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, 70 डिग्री सेल्सियस। ये सोच रहे थे वैज्ञानिक कि यहाँ पर तो चंद्र सतह का तापमान 20 से 30 होगा, पर 70 निकल के आया था। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखने को मिली थी कि यहाँ पर सल्फर की उपस्थिति जो है वो देखने के लेकर के पुष्टि जो है वो हुई थी। बाकी वज़न वगैरह याद रख सकते हैं कि चंद्रयान-3 का कितना था, तो यहाँ पर 1752 किलो था। रोवर जो है जिसमें 26 किलो था, लैंडर मॉड्यूल का, और टोटल आप देखेंगे तो 2148 जो है वो किलो था। बाकी हाइट वगैरह मीटर में 43.5 भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इससे लॉन्च किया गया था, LMB-3 M4 व्हीकल से इसे लॉन्च किया गया था। और लास्ट पॉइंट ये याद रखिएगा कि जो चंद्रयान-3 था, जहाँ पर जिस पॉइंट पर लॉन्च हुआ था, उसे शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया गया था। शिव शक्ति पॉइंट इज द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान-3, द थर्ड ल्यूनर मिशन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट ऐसा है जो पूछा जा सकता है। वापस से लौटते हैं, तो हम यहाँ पर बात कर चुके थे इसकी। अब बात करते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन की, यानी कि मॉम को लेकर के। तो मंगल के लिए भारत का पहला मिशन था जिसे मंगलयान के नाम से जाना जाता है। इस पर मूवी वगैरह भी बन चुकी है। प्रक्षेपण तिथि इसकी 2013 की थी। और ये किसके द्वारा? तो इसरो जो है इसके द्वारा। इस पर मूवी जो अक्षय कुमार वाली बनी है ना, वो देखी होगी आपने, विद्या बालन बालन वाली। मंगल पर कब पहुंचा था? 2014 में पहुंचा था, 24 सितंबर 2014 को। प्रक्षेपण स्थल क्या था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। प्रक्षेपण यान क्या था? PSLV XL-C-25। उस समय इसरो के प्रमुख कौन थे? के राधाकृष्णन थे। इसके अलावा रासकास्मास, नासा, यूरोपीय संघ एजेंसी के बाद भारत मंगल ग्रह पर सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया। भारत जो है एशिया का पहला देश है जो मंगल ग्रह पर उपग्रह को सफलतापूर्वक भेजा है। तो एशिया का तो पहला है, परंतु अगर बात करते हैं ओवरऑल, तो भैया चौथा देश है। तो ये हमारे प्रश्न हुए, टॉपिक हुए समाप्त। अब बढ़ते हैं हम हमारे टेस्ट की तरफ, जो कि है टेस्ट पेपर नंबर 6। यहाँ पर हम 40 के करीब प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर जो है वो 1 से। तो पहला क्वेश्चन, भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसरो, DRDO, नासा, CNSA। पहला ऑप्शन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बैंगलोर में है। भारत के रॉकेट मैन के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? तो APJ अब्दुल कलाम की K-7। इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप, तो आपका आंसर K-7 होगा, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहते हैं, रॉकेट मैन नहीं कहते हैं। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जो है वो किसे जाना जाता है? तो किसे जानते हैं? चारों ऑप्शन में रितु करिधल, C ऑप्शन जो देख रहे हैं, ये आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अंतरिक्ष का पितामह किसको जो है वो माना जाता है? आंसर यहाँ पर आपका C वाला हो जाएगा, विक्रम साराभाई। अधिकतर आप देखेंगे लॉन्च व्हीकल के रूप में, स्थान के रूप में यही देखने को मिलता है नाम। भारत निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम? तो नाम बताया था अभी मैंने, आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट उपग्रह को जो है वो कब लॉन्च किया गया था? तो कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय देश के प्रधानमंत्री जो है वो इनमें से कौन थे? तो ये इंदिरा गांधी जो है गवर्नमेंट के टाइम में आया था। मंगल मिशन मॉम किस वर्ष लॉन्च हुआ था? मैंने बताया था 2013, 5 नवंबर 2013। स्पेस एक्स किस देश की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है? एलन मस्क का आपने नाम सुना होगा, उन्हीं की है। अमेरिका सही होगा। और स्पेस एक्स में जो एक्स वर्ड है, इसी से ही ट्विटर का नाम बदल करके एक्स कर दिया गया है। इसरो का
फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, पहला भी सही है। हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होता है, तो दोनों सही है। आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो सतीश धवन आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह इनमें से कौन सा है? तो एजुसेट जो आप देख रहे हैं ये आपका सही हो जाएगा। भारत का पहला संचार उपग्रह इनमें से जो है वो कौन सा है? तो एप्पल यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला है आपका अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला, इनका नाम जो है वो क्या है? तो भारतीय मूल की प्रथम महिला जो थी वो थी कल्पना चावला, बी ऑप्शन। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जानवर तो बता ही चुके हैं आपको, लाइका। चंद्रयान 2 को कब लॉन्च जो है वो किया गया था? तो कब? ये आपका 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का जो है वो क्या नाम है? तो आंसर यहाँ पर विक्रम जो है वो सही हो जाएगा। चंद्रयान 2 मिशन के रोवर का क्या नाम है? तो आपका आंसर यहाँ पर प्रज्ञान जो है वो हो जाएगा। और जो चंद्रयान 3 था उसमें भी यही आपको देखने को मिलते हैं। रोवर में आपको प्रज्ञान देखने को मिलता है और लैंडर में आपको विक्रम देखने को मिलता है और विकास नामक इंजन देखने को मिलता है। सतीश धवन स्पेस सेंटर आपका जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है श्रीहरिकोटा में, डी ऑप्शन हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति इनमें से जो है वो कौन थे? तो कौन थे? यूरी गागरिन, पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला इनमें से जो है वो कौन? तो बता चुके हैं, वैलेंटीना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई इनमें से कौन? तो फार्म तुआन पे जो आप देख रहे हैं ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पीएसएलवी की फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म आपका यहाँ पर बी वाला पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वो हो जाएगा। जीएसएलवी की फुल फॉर्म जो है वो क्या है? ग्रुप है, गन है, ग्रेविटी है। आंसर यहाँ पर आपका पहला वाला जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी की फुल फॉर्म है। मंगलयान जो है वो इनमें से कौन से रॉकेट से जो है वो लॉन्च किया गया था? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आंसर आपका पहला PSLV C-25। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 27, चंद्रयान 1 किस रॉकेट से जो है वो लॉन्च किया गया था? तो ये आपका लॉन्च किया गया था PSLV C-11 के थ्रू। और चंद्रयान जो 3 था उसको LVM-3M4 रॉकेट जो था उससे लेकर के लॉन्च किया गया था। इसरो का आदर्श वाक्य इनमें से क्या है? तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हो जाएगा। अगला है भारत का मिसाइल मैन जो है वो किसे कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, नरेंद्र मोदी, सतीश धवन, कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर पहला एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो हो जाएगा। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक इनमें से जो है वो कौन थे? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ पर जो है आपका स्थित है? तो ये तिरुवनंतपुरम में जो है वो आपका स्टेशन है। चंद्रयान 1 कब जो है वो लॉन्च किया गया था? तो कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 14 नवंबर 2008 को। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह इनमें से जो है वो कौन सा? तो EOS-3, ये आप जो देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति इनमें से जो है वो कौन थे? तो कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग जो है यहाँ पर हो जाएगा। पहले अंतरिक्ष शटल का नाम जो है वो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर कोलंबिया जो आप देख रहे हैं ये जो है वो सही होगा। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पहला उपग्रह इनमें से जो है वो कौन सा है? तो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पहला उपग्रह है स्पुतनिक 1, सी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय इनमें से जो है वो कौन? तो आंसर हो जाएगा सी वाला राकेश शर्मा। आरबीआई ने कितने रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। तो 2 का नोट जो था इस पे जो है वो छापी थी। जापान की स्पेस जो एजेंसी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम इन चारों ऑप्शन में से सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जावा नाम है। अगला आपका है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला इनमें से जो है वो कौन? तो आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन यहाँ पर डी यानी कि सिरसा बांदला जो है वो सही हो जाएगा। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन इनमें से जो है वो कौन सी है? तो कौन सी है? टेलीस्कोप आपका ऑप्शन यहाँ पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, तो इसका आंसर बताइएगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी अवश्य करते रहिएगा और इससे पहले वाले जो टॉपिक है वो यदि नहीं देखे हो तो अवश्य देख लीजिएगा।
ये प्रश्न आपके लिए है कि चंद्रयान मिशन जो 1 था, वो लॉन्च के टाइम में इसरो के अंतरिक्ष में जो अध्यक्ष थे, वो इनमें से कौन थे? सतीश धवन थे, के सिवन थे, सतीश रेड्डी थे, माधवन राय थे? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद।